young explorers, I am Diya Sharma and I would like to welcome you all to this channel. I hope you are all doing fantastically well. So without wasting any time, let's start with exercise 1.2 right away. So here is question number 1 in front of you. Read the question carefully. अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें हमने ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियोस में डिस्कस की हैं। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि क्या सारे इररेशनल नंबर रियल नंबर होता है। सो अब देखो हमारे रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। सो रियल नंबर्स में आएंगे सारे नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, इंटीजर्स, इररेशनल नंबर, रैशनल नंबर। ये सब क्या है? ये सब हमारे रियल नंबर्स है, ठीक है। सो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि सारे इररेशनल नंबर रियल नंबर्स है, व्हिच मींस कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। So now let's proceed to second part which says every point on number line is in the form of under root m. अब जितने भी पॉइंट्स नंबर लाइन पे लाई करते हैं क्या वो सब अंडर रूट m की फॉर्म में है, जहां पर m क्या है? नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितने भी पॉइंट्स नंबर लाइन पे लाई करते हैं वो सब अंडर रूट m की फॉर्म में है, जहां पर m क्या है? नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 और 1 से आगे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब नेचुरल नंबर होता है, which means कि यहाँ पर अंडर रूट m की वैल्यू क्या हो सकती है? अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6 और आगे जितने भी नंबर्स आएंगे ये ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि क्या हर एक पॉइंट इस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं क्या वो सब अंडर रूट की फॉर्म में है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमारे नंबर लाइन पे तो नेगेटिव नंबर्स भी लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव नंबर्स की बात ही नहीं की। इन्होंने तो क्लियरली बोल दिया कि m क्या है? सारे नेचुरल नंबर्स है, और नेचुरल नंबर्स में तो कोई भी नेगेटिव नंबर आता ही नहीं है, लेकिन हमारी नंबर लाइन पे तो नेगेटिव नंबर्स भी प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली इन्होंने सारे पॉजिटिव नंबर्स की बात की है, नेगेटिव नंबर्स की तो बात ही नहीं की, which means कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अब थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि क्या सारे रियल नंबर्स इररेशनल नंबर होता है। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या सारे रियल नंबर्स इररेशनल नंबर हो सकता है? नहीं, देखो रियल नंबर्स तो नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर्स भी होता है, इंटीजर्स भी होते हैं, रैशनल नंबर भी होता है, इररेशनल नंबर भी होता है, ठीक है। सिर्फ इररेशनल नंबर ही तो रियल नंबर नहीं है, बाकी और नंबर्स भी रियल नंबर्स का ही पार्ट है, which means कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि सारे रियल नंबर्स इररेशनल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। रियल नंबर्स नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, इररेशनल नंबर भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे रियल नंबर्स इररेशनल नंबर होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड व्हिच सेज आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एज इररेशनल नंबर। अब देखो क्या बोल रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स आपको स्क्वायर रूट में मिल रहे हैं क्या वो हमारे इररेशनल नंबर होंगे? अब देखो जल्दी से मिस्टर हैरी की वो 3 ट्रिक्स याद करो जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ी थी। क्या थी वो 3 ट्रिक्स? उसमें से फर्स्ट ट्रिक तो यही थी अंडर रूट वाली, ठीक है, कि आपको जितने भी नंबर्स अंडर रूट फॉर्म में मिल रहे हैं वो सब क्या होंगे? इररेशनल नंबर होंगे, एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर। कि परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर जो भी अंडर रूट में मिल जाए वो इररेशनल नंबर नहीं होगा। सो देखो अंडर रूट 2 हमारा इररेशनल नंबर है, यस। अंडर रूट 3 इररेशनल नंबर है, हाँ। अंडर रूट 4 इररेशनल नंबर है, नहीं। अंडर रूट 4 तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, which means कि अंडर रूट 4 एक इररेशनल नंबर नहीं है। उसके बाद में हमारे पास में अंडर रूट 16, ये भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि अंडर रूट 16 भी 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो देखो हमने क्या किया, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स थे उनको स्क्वायर रूट में किया, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये सारे नंबर्स इररेशनल नंबर है या नहीं है, उसके लिए हमने इनका परफेक्ट स्क्वायर चेक किया। ये जितने भी नंबर्स अंडर रूट में है क्या ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है? अगर ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर ये इररेशनल नंबर है, और अगर ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तो ये इररेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम लोग स्क्वायर रूट में कर दें तो वो इररेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। अब इन्होंने हमसे एक एग्जांपल भी मांगा था, तो स्क्वायर रूट 4 का आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। सो आई होप दिस इज परस्पिक्यूअस। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लोकेट करना है रूट 5 को नंबर लाइन पे, ठीक है। अब हम लोग कैसे करेंगे? अब देखो जब भी बात आती है रूट वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करने की, तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक चीज आनी चाहिए, वो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमको नंबर लाइन के ऊपर ये राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा, और इस राइट एंगल के साइड्स के भी कुछ नाम है। क्या क्या नाम बताए थे मैंने आपको? इसकी एक साइड का नाम है हाइपोटेनियस, एक साइड का नाम है परपेंडिकुलर, और एक साइड का नाम है बेस, ठीक है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी साइड हाइपोटेनियस है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी साइड बेस है? तो देखो जो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। उसके बाद हाइपोटेनियस के डायरेक्ट सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, और जो साइड रह जाएगी वो होगा हमारा बेस,
ठीक है। अब अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें एक थ्योरम पता होनी चाहिए। वो कौन सी थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हमको ये थ्योरम अप्लाई करनी है तो हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखो, मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में आपको क्या बताया था कि चाहे हमें √2 लोकेट करना है, √3 लोकेट करना है, √5 लोकेट करना है, या कोई भी √रूट वाला नंबर अगर हमें नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है तो हम लोग परपेंडिकुलर हमेशा 1 लेंगे। ठीक है। डजंट मैटर कि हम कौन सा नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर तो हमेशा 1 ही रहने वाला है। तो परपेंडिकुलर का केस तो सॉर्ट हो गया। अब उसके बाद में हम बेस क्या लेंगे? जैसे देखो, हमें बेस के लिए क्या करना है, जैसे कि हमें √5 को इस नंबर लाइन पे लोकेट करना है। ठीक है। तो बेस के लिए हम लोग √5 से एक नंबर कम लेंगे, विच मीन्स अगर हमें √5 को नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है तो हम लोग बेस क्या लेंगे? √4 लेंगे। ठीक है। √5 से एक नंबर कम क्या होगा? √4 होगा। सो √4 क्या होगा? √4 हमारा बेस होगा। अच्छा, अगर हमें √3 लोकेट करना होता तो हम लोग बेस क्या लेते? √2 लेते हैं। ठीक है। हमें जो भी नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना होता है उससे एक नंबर कम हम लोग क्या लेते हैं? हमारा बेस लेता है। ठीक है। सो हमारा बेस यहाँ पर क्या हो गया? √4 हो गया और हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया? 1 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग देखोगे कि हमारा हाइपोटेनियस √5 ही आएगा। ठीक है। सो अब हमारा हाइपोटेनियस क्या होगा? √5 होगा, परपेंडिकुलर होगा 1 जो हमेशा 1 ही रहता है, और बेस हमारा क्या होगा? बेस होगा √4। ठीक है। अब देखो, हमारे सामने है ये नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे हमको एज इट इज ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है। अब इसके लिए हमको हाइपोटेनस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी मिल गया। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना इजी है, लेकिन बेस के लिए थोड़ी सी हमें मुश्किल होगी क्योंकि बेस है हमारा √4। अब बेस के लिए इस नंबर लाइन पे √4 कहां से लेके आए? इसके लिए तो हमें पहले √4 कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। √4 कंस्ट्रक्ट करने से पहले √3 कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। √3 कंस्ट्रक्ट करने से पहले √2 कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा कि पहले √2 कंस्ट्रक्ट करो नंबर लाइन के ऊपर, फिर √3 कंस्ट्रक्ट करो, और उसके बाद √4, फिर √5 कंस्ट्रक्ट करो। सो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो मैम। सो देखो, अब शॉर्ट ट्रिक क्या है? क्या मैं √4 को 2 लिख सकती हूँ? है ना। √4 किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है या नहीं होता है? सो इस बार नंबर लाइन पे मैं बेस क्या लूंगी? 2 ले लूंगी। ठीक है। उससे ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हमारा नंबर लाइन पे बेस क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि √4 हमारा 2 के इक्वल ही होता है। ठीक है। सो नंबर लाइन पे हम लोग बेस लेंगे 2। 0 से 2 तक का डिस्टेंस कितना होगा? 2 होगा या नहीं होगा? तो हमारा बेस कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है। अब इस 2 से आपको कंपास की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, व्हिच मींस परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है। परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब उसके बाद में परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कितना था? 1 था। ठीक है। तो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस मेजर कर लो। परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही रहता है, सो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस मेजर कर लिया। परपेंडिकुलर हो गया 1। ठीक है। बेस हो गया 2, परपेंडिकुलर हो गया 1। अब हाइपोटेनियस के लिए क्या करो? सिंपली इसको 0 से ज्वाइन कर दो। ठीक है। लेट्स सपोज AC क्या है? हाइपोटेनियस है। इसको सिंपली ज्वाइन कर दो। ठीक है। सो अब जो हमारा AC हो गया वो कितना हो गया? √5 हो गया, लेकिन ये अभी भी इनकम्प्लीट है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना है? सिंपली आपको कंपास लेना है। कंपास में आपको AC का डिस्टेंस मेजर करना है और उसको नंबर लाइन तक आर्क लगा देनी है। ठीक है। वो जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा? हमारा √5 होगा। तो दैट्स प्रीटी मच फॉर टुडे। आई होप दिस इज पास टू यू। स्टिल एनी क्वेरीज? फील फ्री टू कमेंट।